जब कर्ण युद्ध भूमि में अंतिम सांसें ले रहे थे, कृष्ण ने उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और धर्म के नाम पर कुछ दान मांगा। कर्ण, जो बहुत कमजोर और घायल थे, बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरी हालत देखिए, अब मैं आपको क्या दे सकता हूं? कृष्ण ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम नहीं कहते कि तुम सबसे बड़े दानी हो? क्या तुम इस वृद्ध ब्राह्मण की मदद नहीं करोगे? कर्ण ने गहराई से सोचा और निश्चय किया कि वह अपनी दानवीरता में असफल नहीं होगा। उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया, अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए अपने दांतों को तोड़ने लगे। हर चोट से उनका शरीर चीख उठा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और दर्द सहने के बाद कर्ण ने अपने 2 सुनहरे दांत तोड़ दिए और उन्हें कांपते हाथों से ब्राह्मण को सौंप दिया। कृष्ण, जो कर्ण से प्रभावित थे, ने उन्हें और परखा। उन्होंने कहा, तुमने लार से ढके दांत एक ब्राह्मण को कैसे दे दिए? क्या यह शुद्ध है? यह सुनकर कर्ण का दिल दुखी हो गया। उन्होंने अपने टूटे हुए धनुष और एक डोरी की तलाश शुरू की। उनका हर कदम उनके घावों को और दर्दनाक बना रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डोरी पाई और अपने धनुष को बड़ी मुश्किल से बांधा। अपनी आखिरी ताकत से कर्ण ने जमीन पर एक तीर चलाया, जिससे वहां से शुद्ध पानी की धारा फूट पड़ी। कर्ण ने उस पानी से दांत धोए और आदरपूर्वक उन्हें ब्राह्मण को सौंप दिया। इस अद्भुत दान को देखकर कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप छोड़कर अपने असली रूप में कर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण बोले, कर्ण, मैं तुम्हें अभी जीवित कर सकता हूं और दुनिया को तुम्हारे चरणों में झुका सकता हूं। जब तक तुम जीवित हो, अधर्म इस धरती पर राज्य नहीं कर सकता। कर्ण शांत और स्थिर होकर बोले, हे भगवान कृष्ण, आप सबके रचयिता हैं। कृपया मुझे प्रणाम करके मेरा अपमान न करें। मेरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है और अब मैं इसे दोबारा नहीं जीना चाहता। मुझे शांति से मरने दें। मेरी केवल एक इच्छा है, मेरी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। दुनिया धर्म को अपनाए ताकि सभी लोग, चाहे उनका जन्म जैसा भी हो, सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। कृष्ण कर्ण की बातों से प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। आज भी कर्ण से प्रेरित होकर बच्चों का नाम कर्ण रखा जाता है। हालांकि कुछ लोग उनके युद्ध के पक्ष पर बहस करते हैं, उनका जीवन नैतिकता, साहस और निस्वार्थता का प्रतीक है। कर्ण की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे महान कहानियों में शामिल होने योग्य है।